पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अब ये हम लोग सरायकेला डीसी ऑफिस में यहाँ पे 60-40 का जोरदार विरोध किया जा रहा है। थोड़ा सामने तो यहाँ देखा जा रहा है तो तड़तड़ाता धूप में इतना सारा स्टूडेंट 4 से 5 किलोमीटर दूर जो कि डीसी ऑफिस में ये लोग ये और आपका मेमोरेंडम दिए, जिस हिसाब से रैली किया। तो ये जो आप लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, ये 60-40 का विरोध है ना, ये झारखंड का माटी की पार्टी ने कर दिया है, क्या ये सही नहीं है? जी, सबसे पहले आपको भी जोहार और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं सबको जोहार। जो 60-40 का जो विरोध कर रहे हैं हम लोग, ये अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि वाकई में ये हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा छल किया जा रहा है। क्योंकि बहुतों को पता नहीं है कि नियोजन नीति क्या है, बहुतों को पता नहीं है कि 60-40 है क्या। तो जब इसको हम लोग गहन चिंतन करते हैं, 60-40 तो सीधा सीधा समझ में आ रहा ना, नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन धरातल में किसी को जो गांव देहात में जाएगा तो नहीं पता चलता। हम लोग जितना भी हम लोग गांव देहात के वाले लोग, हम लोग भरोसा करते हैं सरकार के ऊपर। बहुत कुछ जो बड़े परिवार से हैं, जिसका पूंजी ज्यादा है, तो सरकार को विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग आपका IIT क्षेत्र में चल जाएंगे, मेडिकल क्षेत्र में चल जाएंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में चल जाएंगे, उन लोगों का टेंशन नहीं है, क्योंकि बाप का पैसा डिग्री लेकर हम चल जा सकते हैं। लेकिन हम लोग का क्या, लोग एक भरोसा है कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो सरकारी का नौकरी के आशा में रहते हैं। जितने में देखते हैं सबको बेरोजगारी हुआ है। रीजन ये कि सरकार का गलत नियम, तो 60-40 जो नियम गलत है, इसी का विरोध कर रहा हूँ। तो ये 60-40 का नियम ये आपका माटी के पार्टी ने कर दिया है ना, तो आपका स्थानीय विधायक को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात, हमारे स्थानीय विधायक कितना मूर्ख है कि उनको खुद एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। अब उनको क्या दोष दें, खुद एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। गलती मेरा नहीं है, मेरा गार्जियन का गलती है। जितने हम लोग हैं ना, सबको भोग रहे अपना गार्जियन के चलते, क्योंकि वो लोग चुने थे। अगर हम लोग का भी बारी गया है, कोशिश करेंगे इस बार हम लोग उन लोगों को नहीं चुनेंगे, क्योंकि शिक्षित उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे लिए नियम बनाए। बहुतों को पता नहीं है कि विधायक का मतलब क्या होता है। विधायक का काम है विधि बनाना, विधायक का काम नहीं है कि रास्ता बनाना, विधायक का काम नहीं है कि तालाब बनाना, विधायक का काम नहीं है कि कहीं नाला बनाना। विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि है रोड और नाली में सिमट गए क्या? ये वही है। और आपका मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर सब कोई रोड नाला का काम करता है। आपका वार्ड मेंबर भी जब मैनिफेस्टो में क्या लिखता पता है, हम पेंशन बनाएंगे, पेंशन देंगे। मुखिया भी बोलेगा कि पेंशन देंगे, विधायक भी बोलेगा पेंशन देंगे, संसद भी बोलता है पेंशन देंगे। पेंशन नहीं देता, ज्यादा टेंशन देता है। कोई भी काम करेगा पैसा, लेकिन जो उन लोगों का हकीकत में जो काम है वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, विधायक का काम है विधि बनाना, नियम बना। कहाँ नियम बना हम लोगों के लिए? हम लोग कोशिश किए कि इस बार गांव-गांव जाके हर बच्चों को जागरूक करने का कोशिश करते। जो भी विधायक प्रतिनिधि आते हैं, सबसे पहले पूछेंगे आप लोग नल बनाया ना बनाया, तालाब बनाया ना बनाया, चलेगा? क्योंकि हम लोग डोभा का पानी पीने वाले हैं। नल का पानी पिए ना पिए, हम लोग कोई मिनरल वाटर का डिपेंड नहीं रहते। हम लोग डोभा का पानी, तालाब का पानी पी लेते हैं हम लोग, अभी भी हकीकत है। लेकिन हम लोग उनसे पूछेंगे कि इस बार नियम क्या बना हमारे लिए। बस हम लोग अगर बार बार बोलते हैं एक चीज, हम लोग कहीं भी सभा करते हैं, बच्चों लोगों के साथ बात करते हैं तो बताते हैं कि कोई भी सरकार रहे, हम लोग सरकार से हम लोग क्या इच्छा थोड़ी सा इतना धूप में आने का। हम लोग का मन नहीं करता कि आराम से किताब के साथ प्रेम से पढ़ाई करेंगे, रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। सबका मन में आशा, मेरा बाप का भी ऐसा था कि बच्चा को पढ़ाएंगे। अगर हम लोग अभी शिक्षित युवा अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो बाद में तो हम लोग आने वाले पीढ़ी तो आवाज नहीं उठा पाएगा। सरकार बन के 3 साल कंप्लीट हो गया, अभी 14 साल चल रहा, कुछ भी आपको विकास दिख रहा? विकास नहीं, एकदम नहीं। कुछ भी शिक्षा पर, सड़क अच्छा बन रहा होगा, शिक्षा स्तर अच्छा हो रहा होगा, गांव का लबालब विकास हो रहा होगा, ऐसे कुछ लग रहा आपको? जी, वो जो बोलते हैं ना भाषण में, वो सब कागजी में होता है। जमीन हकीकत जाएगा, कहीं कुछ कम नहीं होता। सिर्फ परिचय दीजिए तो आगे भी आएंगे। मुकेश महतो, हम इचागढ़ प्रखंड से बिलोंग करते हैं। चलो, तो ये 60-40 का जो नीति है ना, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? 60-40 नीति हमारे झारखंड में लगने से जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी छात्र है, सबका मृत्युदंड से बड़ा है। 60 मृत्युदंड से भी ये बड़ा है। हाँ, क्योंकि 60-40 हमारे झारखंड में पहले से ही बाहरी भरे हुए हैं, और अभी फिर उसी 60% से और 60% से और भरेंगे। हम लोग का भी हक छीन रहे हैं। 40% उन लोग का अलग है, और हम लोग का जो बंटवारा है उसमें भी और ले रहे हैं, और ले लेंगे। मतलब बंटवारा सिस्टम से जो है वो तो लेंगे ही लेंगे, और भी ले लेंगे, और ले रहे हैं। पहले तो 32 लागू करें, 1932 अगर लागू होता तो अभी जो बाहरी हैं वो लोग इस राज्य से भर नहीं पाते। यहाँ से लोग रेसिडेंट। अच्छा, इस सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो, नाम बताओ। मेरा नाम विचित्र महतो है, इचागढ़ प्रखंड से। आपके पास? हाँ, तो आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं आप?
सरकार को हम यही बोलेंगे कि अच्छी नीति बनाए जिसमें झारखंडी हित के मतलब झारखंड के स्टूडेंट को नौकरी मिलने, बाहरियों को नहीं। पर साल 5 लाख नौकरी देंगे बोला था। आप लोगों का विधायक क्षेत्र में कितना जन को नौकरी मिला होगा? एक भी नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला एक है। भी नहीं तो आप लोग अपने स्थानीय विधायक को इस पे सवाल करते हैं? सवाल करते हैं, फिर उसका माइंड में क्या चलता है वो उसका तो हम आज तक कभी ना किसी न्यूज में बोलिए या तो फिर जब विधेयक बैठता है उसमें भी आज तक हम उसका न्यूज नहीं देखे हैं। क्या उस जो विधेयक में जो अध्यक्ष महोदय पूछते हैं ना कि हमको ये चाहिए, मेरा क्षेत्र में ये होना चाहिए, अभी तक हम उसका मतलब नहीं देखे हैं कहीं विधायक का। मतलब माननीय विधायक साहब, ये जो आपका क्षेत्र है ये कहाँ? ईचागढ़। ईचागढ़ में जो भी विधायक है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो भी विधायक है, आप जो आपका युवा लोग बोल रहे हैं कि आप कहीं भी बोलते नहीं है और आप जिस प्रकार से युवा लोग का चाहते आप पहले थे अब नहीं है, तो ये आप लोग जैसे ही वो चुनाव में खड़े होते हैं तो आप लोग जीता क्यों देते? फिर देखिए इस बार ऐसा माहौल था ना कि उसके पहले उसका हस्बैंड थे विधायक में, तो सोचे कि अब विधवा है तो फिर एक बार देख लेते हैं ये कैसा काम करते हैं। इस टाइप से मतलब वोटिंग हो गया और जीत गई। हाँ, तो ये चीज है। तो अब ये क्या क्या बैनर लेके घूम रहे हैं? ये 60-40 का है। 60-40 ये नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? अभी तो 90-10 चलेगा। 90-10 चलेगा जी। मतलब 90 आपका और 10 बाहरियों का ना? तो हम लोग इस हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी आगे भी बात करेंगे युवा से। तो ये कहाँ तक जाएगा आप लोगों का विरोध? देखिए अभी तो आंदोलन पूरी नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा भयानक रूप लाने का कोशिश करेंगे आंदोलन को, और ये विधानसभा तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो सरकार ने 60-40 का जो नियोजन नीति लागू किया है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है और कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। जो 40% बाहर के लोग आएंगे उसके साथ, और उसमें बहुत सारे बाहर के लोग आके भर जाएंगे, तो इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होगा और हम लोग अपना मतलब आगे जाने का कोई मतलब आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाहर का लोग आएंगे तो उन लोग के दबदबा में हम लोग को रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज हम लोग ईचागढ़ की धरती से यहाँ आए हैं। मतलब ईचागढ़ का ये सब आप लोग आए हैं सरायकेला में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, है कि नहीं? हाँ। तो आप लोग ईचागढ़ में तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी कर रहे हैं। बीते दिन आपका हम लोग 1 तारीख को किए थे मुख्यमंत्री का पुतलादान किए थे, फिर जागरूक भी करने का कोशिश। और आपका विधायक सब ओ कुछ नहीं। हम आपको सच बताएं, उनका क्या है, कोई अगर उनका कैडर होता ना, कैडर राज, और कैडर राज चल रहा है। अगर कोई बोलता कि भाभी मेरा घर में शादी आइएगा, हाँ मुर्गा लड़ाई है या फिर छोनाच है, वहाँ चले जाएगी। लेकिन अगर बच्चा लोग कहीं मांग कर रहे हैं, स्कूल में आप जाके पता कीजिएगा, हमारे वहाँ के स्कूल में कहीं स्कूल में किसी भी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होता, किसी भी स्कूल में नहीं। मेरा गांव का हकीकत बता रहे हैं, बच्चा लोगों को स्कूल जाना पड़ता है 8 किलोमीटर से ज्यादा। जो खेत का आड़ होता है ना, आड़ में पैदल चल के जाना पड़ता है। पूरी ऐसा ईचागढ़ प्रखंड में पूरी ऐसा रास्ते का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। गांव से आपका 1/2 किलोमीटर दूर में स्कूल, 1/2 किलोमीटर ज्यादा होगा। बच्चा लोग जब स्कूल जाता है ना, बरसात आषाढ़ श्रावण का महीना में, किसी ना किसी का आज किसी का किताब भींग गया, दूसरा दिन किसी का पेंट भींग गया, किसी का स्कर्ट भींग गया, उसी हाल में स्कूल उसी हाल में आना है। 2 टीचर है। देखा जा रहा है कि 2 साल करीबन 2 साल से इससे ज्यादा यानी कि स्टूडेंट को साइकिल नहीं मिल रहा। लेकिन आप विधानसभा में एक न्यूज में हम देखा था, विधानसभा के कोई ये में कमरा में एकदम विधायक लोगों के लिए साइकिल एकदम हीरो साइकिल बांटने के लिए दिया जा रहा था। कितना तक अच्छा है बताइए तो? जी उन लोगों के लिए क्या बोले, अपने लिए तो सब कुछ है, स्वार्थ है, सीधा सीधे बोले तो एकदम साइकिल एकदम हीरो साइकिल बांटा जा रहा है। क्या आप क्या तारीफ करेंगे उन लोगों के लिए? तारीफ नहीं, ये तो एकदम क्या बोलेंगे, क्रिकेट खेलने के लिए 70 लाख पैसा मिलता है, लेकिन अब गरीब को देने के लिए 1000 रुपये नहीं मिलता है। अभी विधायक को मुख्यमंत्री फॉर्च्यूनर दे रहा है। आवास भी नया तैयार हो गया है। आप लोग को मिठाई उठाई मिला कि नहीं? कहाँ सर आवास कहाँ? आवास आपको मिठाई उठाई बांटा के नहीं फिर रहे? ना कुछ नहीं सर। और एक चीज बता रहे, मेरा गांव का हकीकत, मेरा हर गांव में देखिए, मेरा गांव बता रहे एक चीज, कितना अजीब गांव है। गांव में घर नहीं है लेकिन बाथरूम आ गया है। हाँ बाथरूम आ गया। और बाथरूम अच्छा बना है कि नहीं बताओ? बाथरूम में नहीं, सुनिए ना, घरे नहीं तो बाथरूम कहाँ से आया? अगर बोलता कि सीएससी के क्या डाटा का नाम लेके आता, वो लोग क्या बोलता है कि उस डाटा में नाम नहीं है, ठीक है, नाम नहीं, तो आपका बाथरूम का नाम कैसे आ गया?
हाँ। घर जब नहीं तो बाथरूम नहीं होना चाहिए था, जब बाथरूम है तो घर भी आना चाहिए सबका, जितना बाथरूम सबका उतना घर होना चाहिए। लेकिन विधायक को भी पता है, वीडियो साहब को भी पता है कि उस गांव का नाम छूटा है, तो क्यों नाम नहीं लोड करते? उनका पावर था उनके पास। सुन लीजिए, बोलो, जो बोलो। कुकड़ू प्रखंड में एक आवासीय स्कूल खुला हुआ है, हाँ। वहाँ विधायक शायद वो स्कूल, आवासीय स्कूल देखा भी नहीं है, हाँ। वहाँ पूरा बंद है। करीब वो स्कूल लगभग आवासीय स्कूल 2-3 साल पहले ही बन चुका है। वहाँ वहाँ तो शिक्षा होना चाहिए, वहाँ टीचर उचर सारा। जब विधायक सविता महतो को हम लोग जिताए हैं, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए ना, उसको क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? कभी कभी महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में कभी आप लोगों का पंचायत स्तर में माननीय विधायक जी आके आप लोगों का राय मशवरा लेते हैं, मैटर करते हैं? कुछ नहीं आते हैं, मिनट तक में खड़ा रहता है। कहीं बुगी बुगी डांस होगा तो आएंगे, कहीं छो नाच होगा तो आएंगे, कहीं बाइनाच होगा, कहीं नाचनी नाच होगा, उस सब में आते हैं। कभी कभी होता है ना यार, महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में एक गांव का विकास हो, एक पंचायत का विकास हो, एक प्लानिंग आप लोगों का बैठक करने के लिए कभी आते हैं? जी नहीं, अगर आपको एक चीज बोलेंगे, अगर आपके पास टाइम मिला ना सर, टाइम अगर आपको मिला तो कभी आप हमारी जगह पर घूमिएगा, हर गांव। वो रोड में नहीं जाइएगा, वो जो सिल्ली रोड में नहीं जाइएगा, आप शॉर्टकट में जाइए, सब गांव का स्थिति आपको पता चल जाएगा, सब गांव का। ईचागढ़ से आप दुमकाड़ निकलिएगा और रास्ता तो देखिएगा ना, वहाँ जो बैल काड़ा भी नहीं चलने का लायक है, कमर तो उसमें आदमी कैसे चल पाइएगा आप लोग? हमारा उसमें ब्लॉक अभी तो हम लोग 60-40 का ही विरोध देख रहे थे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि गांव में ऐसे ऐसे चीज भी है जो आपका देखा जाए तो नाली भी ना बना, रोड भी ना बना, स्कूल का व्यवस्था हाल खराब है, सब चीज दिक्कत है। या तो 60-40 का बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते जब उधर चला जाता है तो उधर भी सब कुछ खराब है। तो झारखंड सरकार को माटी के पार्टी आप क्या विकास कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, जनता लोग बता रहे हैं, ये चीज आपको कहां तक ये करेगा? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से देखिए हमारे यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सुने थे होंगे कि जब बीजेपी की सरकार या फिर जेएमएम की सरकार, जब वो लोग अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं कि बिजली मुफ्त कर देंगे, अगर बिजली मुफ्त है तो फिर हर गाँव में जाके क्यों उन लोगों को प्रत्येक घर में जाके 10,000 20,000 का आपका बिजली बिल आ जाता है? और वहाँ मीटर भी ढंग से नहीं है। अब मीटर लगाइए तभी तो हम जानेंगे, हम रेड वाला बल्ब जलाएंगे कि व्हाइट वाला बल्ब जलाएंगे। और अब एग्जाम जब अब एग्जाम चल रहा है मैट्रिक इंटर का, इससे 2 महीना पहले आप किसी भी गाँव में पता कीजिए, हमारे ईचागढ़ हुआ, फिर आपका चांडिल हुआ, सोनातू, लाइट ही नहीं था। 1 मिनट, देखा जाता है तो दिल्ली सरकार है ना, आप सुने दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देने का बात किया था, और उन लोगों का बिजली बिल जीरो भी आता है ना। हमारे झारखंड सरकार भी बोले थे कि 100 दिल्ली के तर्ज पर 100 यूनिट फ्री देंगे, है ना। अभी तो 1 यूनिट भी फ्री नहीं तो सर। आप झारखंड सरकार का ये 100 यूनिट फ्री दे रहे, बोल रहा हो, दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं कुछ अब नहीं, बोलते जा रहे हैं। आज तो कुछ किया है, 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे बोला था। चावलेवासा में एक तो जब उसका जो चुनाव चल रहा था उस टाइम बहुत बड़ा भाषण दिया था मुख्यमंत्री, हम ये करेंगे, जितना बेरोजगार लड़का को जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उन लोग को 5-5 हजार रुपया करके रोजगार देंगे, भत्ता देंगे। वो भी कहा, उसका जो वादा एको पूरा 0% है। जो वादा किया था वो वादा कहाँ किया है? पहले वो स्थानीय परिभाषित कीजिए, उसके बाद जो प्रक्रिया, नियोजन नीति, जो भी नीति, उद्योग नीति, जो विस्थापन नीति, वो सब लागू करें। पहले स्थानीय नीति को लागू, कौन है स्थानीय? देखा जाए तो समय नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हैं? ये अंतिम, ये 4था साल चल रहा है, यानी कि 2 या 1.5 साल बचा हो, क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे कि इस नियम से अगर हमको रोजगार देना चाहते हैं तो सच ना दे, हम उनको नहीं चाहिए 60-40 के नियम पे। अगर ये सरकार का नहीं कर पाता है ना तो भी सही है, लेकिन स्थानीय नीति परिभाषित कर दीजिए, नियोजन नीति परिभाषित कर दीजिए। 1932 के आधार पे हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन इस आधार पर रोजगार नहीं चाहिए, क्योंकि सीधे बात है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप अगर जिलावार रोस्टर में देखिएगा ना, आपका नियोजन नीति में सीधे पता चलता है कि वहाँ पे हम लोग का सरायकेला जिला में 4% से मिला हम लोग को ओबीसी का। ओबीसी का जनसंख्या देखिएगा तो हम लोग का यहाँ पे आपका 80% होगा सरायकेला जिला में। सिर्फ 4% का हम लोग क्या करेंगे? एक ही घर का हम लोग 2-3 भाई तैयारी करते हैं। मेरा गाँव में एक भी एसटी का कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ये कोई नहीं। मेरा गांव में 10 आदमी आपका ओबीसी का, लेकिन बेरोजगार हो जाएगा, सीट खाली रहेगा लेकिन कोई रोजगार नहीं कर पाएगा। लेकिन बाहरी लोग आएगा, अगर मेरा जिला पे, अगर मेरा राज्य में, अगर रांची में हम नहीं भर पाएंगे, लेकिन बाहरी लोग जहां मन खुश तो आएगा, 40% आएगा लोग जहां मन उल्लंघन करेगा, लेकिन हम झारखंड के होते हुए भी नहीं भर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बोलेंगे रोजगार ना दे सही है, लेकिन स्थानीय नीति बना देगा सके तो, और नियोजन नीति नहीं सके तो फिर 24 में पलटवार करने के लिए रेडी है। चलिए। तो हम लोग जिस हिसाब से देख रहे थे कि ये ईचागढ़ के युवा ने जिस प्रकार बोला, अभी बहुत सारे युवा चले भी गए, बहुत सारे यहाँ बहुत तादाद में जोर शोर से आंदोलन चल रहा था। तो देखा जाए तो माननीय वहाँ के स्थानीय विधायक जी, आपको भी ईचागढ़ पे ध्यान देना होगा, ताकि यहाँ का विकास के लिए आपका युवा, आपका जितने भी हो,
आपका मतदाता जितने भी आप उनको खुश कराने के लिए आपको विकास करना होगा, अन्यथा आपको 2024 का जिस प्रकार से युवा ने कहा क्या कह रहे हैं। तो ये पब्लिक एक्शन न्यूज इस आवाज को, इसी को बने रहने के लिए इसको आप लोग शेयर जरूर करें और इस पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।